हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कमीशन टू अ पार्टनर। तो हमने बात की थी कमीशन टू अ मैनेजर या मैनेजर कमीशन। तो जो मैनेजर कमीशन है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और उसको हम क्या ट्रीट करते हैं। मैनेजर कमीशन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैनेजर कमीशन है, ठीक है, मैनेजर कमीशन वो हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसको ट्रीट किया जाता है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम करेंगे जो पार्टनर है, पार्टनर को अगर एक फर्म है वो कमीशन अगर देती है, कई बार जो पार्टनर्स है वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, ठीक है, ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा काम करने की वजह से या तो हम पार्टनर्स को कई बार सैलरी भी दे देते हैं या फिर जो पार्टनर्स उसको कमीशन भी दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड की फॉर्म में। तो इस केस में जो हमारा कमीशन है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब हम पार्टनर्स को सैलरी दे, कमीशन दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। तो इन द सेम वे कमीशन टू अ पार्टनर की अगर मैं बात करती हूँ, कमीशन पेड टू अ पार्टनर इज एन आइटम ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। तो कमीशन क्या है, एक आइटम है किसका, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, तो अगर ये हमारा क्या है, कमीशन पेड टू अ पार्टनर इज एन आइटम ऑफ द प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन है, इट मीन्स ये हमारा कहाँ पे जाएगा, इसको हम कहाँ से चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई भी एक्सपेंस है तो वह हमारा P&L अकाउंट में जाएगा। अगर हमारा एक्सपेंस नहीं है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वह बेसिकली हमारा कहाँ पे जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी तक जो सोल प्रोप्राइटर था वह सिर्फ आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाता था और इसी के साथ ही बैलेंस शीट। लेकिन जब हमने बात की पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में हमारा एक अकाउंट से ज़्यादा बनेगा। पार्टनरशिप के अंदर आपका सेम P&L अकाउंट तो आपका बनेगा, ट्रेडिंग P&L, उसके बाद P&L अकाउंट के बाद हमारा बनता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन के बाद फिर हमारी बैलेंस शीट। तो इसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ये क्या है। वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में इसका आइडिया दे चुकी हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो इसमें बेसिकली जो भी पार्टनर्स है, अगर हमने उनको सैलरी दी है, कमीशन दिया, या हमने कुछ प्रॉफिट का पार्ट है उसको रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो ये सारे के सारे हमारे कहाँ पे जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसी तरह से हमारा जो कमीशन होगा वो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारा डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में जाएगा हमारा कमीशन। कौन सा कमीशन, जो कमीशन हम किसको पे करेंगे, पार्टनर को हम पे करेंगे, ठीक है। इट इज डेबिटेड टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो कमीशन है वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, तो इसलिए हम क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको इसका ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी, ठीक है, अभी के लिए समझने के लिए। तो अगर हमने कमीशन की पेमेंट की है किसको, पार्टनर को, तो सबसे पहले आपको उस कमीशन को क्या ट्रीट करना है, उसको आप ट्रीट करोगे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन, ठीक है, या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और अगर हमारा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो हम उसको चार्ज करेंगे, वो जाएगा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और जो कमीशन है वो पार्टनर को मिलेगा तो फिर वो जाएगा पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड में। ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ ही हम जो कमीशन है, कमीशन की पेमेंट होगी जो पार्टनर्स को, वो कब की जाएगी, अगर हमारा जो जो हमारा पार्टनरशिप डीड है या जो हमने एग्रीमेंट किया है, अगर वह उसमें हमने मेंशन किया, ठीक है, अगर वह परमिशन देगा तो ही हम कमीशन है पार्टनर को देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड हमारा साइलेंट है किसके रिगार्डिंग, कमीशन टू अ पार्टनर के रिगार्डिंग, तो फिर उस केस में जो पार्टनर होगा उसको किसी भी तरह का जो कमीशन है वह नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर हमारे प्रॉफिट है, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है फर्म को, तो प्रॉफिट हुआ है तो जो कमीशन है वह पार्टनर को मिलेगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो जो आपका कमीशन है फिर वो कैसे मिलेगा, ठीक है, फिर तो वो नहीं दिया जाएगा। अब एक बात और हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हम कमीशन देते हैं ना पार्टनर को, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने क्लास 11th में किया था,
मैनेजर कमीशन निकालना, इन द सेम वे आपको जो पार्टनर्स कमीशन है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैनेजर कमीशन में हमारी दो सिचुएशन थी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग, तो यहाँ पे भी आपके सेम सिचुएशन रहेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या फिर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कैन बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट, कि भाई हमें बिफोर चार्जिंग हमें जो कमीशन प्रोवाइड करना है या फिर आफ्टर चार्जिंग हमें कमीशन प्रोवाइड करना है, ये डिपेंड करेगा जो भी हमारे एग्रीमेंट के अंदर गिवन होगा। तो मैं दोनों ही केसेस आपको बताऊंगी। आपको क्वेश्चन के अंदर बिफोर चार्जिंग होगा तो आपको यह फॉर्मूला जो भी अब मैं लिखवाऊंगी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन निकालना है, और अगर आपका दूसरा होगा, ठीक, आफ्टर चार्जिंग होगा तो उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं कमीशन, और इसी के साथ ही मैंने आपको बता दिया अगर प्रॉफिट होगा तो ही कमीशन दिया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट केस हम लेंगे ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अगर आपको गिवन है क्या, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कि भाई आपको जो पार्टनर है उसको कमीशन देना है, उसको आपको कैसे, कौन से प्रॉफिट पे कमीशन देना है, उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस में जो हमारा पार्टनर्स कमीशन होगा वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारा बेसिकली क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला यूज करके। तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट, एक रेट आप लोगों को मिलेगी कमीशन की, ठीक है। तो जो भी रेट गिवन होगी वो रेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने पार्टनर्स कमीशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट किसकी होगी, जो भी हमारा कमीशन है, कमीशन की जो भी रेट होगी तो वो यहाँ पे होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला कब लगेगा, जब होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सेकेंड सिचुएशन हमारी होगी ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन, अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि भी आपको कैसे कैलकुलेट करना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बस आपको आफ्टर और बिफोर वर्ड का याद रखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो देखिए ये बिफोर है यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या है, आफ्टर है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पार्टनर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा। तो पार्टनर्स कमीशन हमारा सेम, हमारा नेट प्रॉफिट जो हमारा गिवन होगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मल्टीप्लाई बाय वही यहाँ पे आ जाएगी हमारी रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय, अब बस आपको यहाँ पे याद रखना है 100 प्लस रेट, जो भी आपकी रेट रहेगी ना उसको आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि भाई जो आपकी रेट गिवन है ना वो 5% गिवन है, तो इस केस में हमारा जो भी प्रॉफिट था ना, जो भी प्रॉफिट है, जैसे मैं प्रॉफिट भी बात कर लेती हूँ, यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस अगर है हमारा बिफोर चार्जिंग, तो वहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में तो प्रॉफिट कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारी कितनी है 5%, तो 5/100, इस तरह से हम कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल देंगे। लेकिन हमारा क्या है आफ्टर चार्जिंग, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैंने कितना जूम किया है 10,000, रेट मेरी कितनी है 5%, 100 प्लस जो मेरी रेट है। अब यहाँ पे नीचे बेसिकली हमारे क्या निकल के आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/105, तो ये आप इसको फिर कैलकुलेट करोगे तो आपका जो पार्टनर्स कमीशन है वो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है बिफोर और आफ्टर, और वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने मैनेजर कमीशन निकालना सीख रखा, बिल्कुल सेम आपका। यहाँ पे बस आपका पार्टनर कमीशन है, वहाँ पे था मैनेजर, बस आपका ट्रीटमेंट अलग होगा कि भाई कमीशन टू पार्टनर है वो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा ये आपका। और अगर यहीं पे आपका मैनेजर कमीशन होता, निकलता आपका सेम, लेकिन वो कहाँ पे जाता आपका, वो P&L अकाउंट में आपका जाता, क्योंकि वो क्या हो जाता आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये था जो मुझे आपको बताना था किसके रिगार्डिंग, कमीशन टू आ पार्टनर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, ठीक है, कि भाई अब हमने कमीशन तो हमने निकाल लिया है, जैसे हमने यहाँ पे कमीशन निकाल लिया तो ये मेरा आया 500 रुपये कमीशन निकाल के आया। अब भैया अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री देखिए अब हम कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी, तो देखिए ये आप सब देख लेना, ये आपको पता भी डेट आएगी, फिर हमारा पर्टिकुलर्स है, एक बार मैं बता देती हूँ इसमें। उसके बाद फिर हमारा लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो के बाद यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट रुपीज़ में, और फिर यहाँ पे फिर से अमाउंट रुपीज़ में, ठीक है। तो आप मेन यहाँ पे फोकस करना जर्नल एंट्री पे।
तो यहाँ पे जो भी डेट होगी तो वहाँ पे डेट डाल के हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए, जो हमारा कमीशन है, जो पार्टनर्स को हमने कमीशन दिया है, तो पार्टनर को तो मिलेगा ना कमीशन, ठीक है। वैसे मैं ये आपको ये कमीशन का नहीं बताया था, पार्टनर को कमीशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो कैपिटल अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है वो इंक्रीज होगा, मीन्स बढ़ेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो कमीशन है वो फर्म ने दिया है, ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन दिया है, तो फर्म के लिए कमीशन क्या हो जाएगा, एक तरह से एक्सपेंसेस हुआ ना, खर्चा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, जैसे कि हमारा अमाउंट है 500, तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री होगी, क्योंकि मैंने बात की थी अगर हम कमीशन देंगे, पार्टनर को कमीशन देंगे, तो वो कहाँ पे जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो अब ये जो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट है ना, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा P&L या फिर P&L एप्रोप्रिएशन से हम इसको चार्ज कर लेंगे। तो अब हमारी एंट्री होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, और फिर जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा आपका क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर जर्नल एंट्री किसकी, कमीशन टू अ पार्टनर, जब हम एक पार्टनर को क्या देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। मुझे लगा इस छोटे से टॉपिक है, थोड़ा सा अलग से ही आपको एक सेपरेट वीडियो में बता देती हूँ कमीशन टू पार्टनर आपका किस तरह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और बेसिकली ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैनेजर कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।